अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान और उसके साथियों को मंगोलों ने पकड़ लिया था, जबकि दूसरी तरफ यानीस ने बलगाए को बता दिया था कि उस्मान उसके लिए जाल बिछाना चाहता है। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान, सामसा और बामसी को मंगोलों के ठिकाने पर लाया जाता है। फिर उन्हें गुंदुज़ के सामने बिठा दिया जाता है। गुंदुज़ कहता है, यह तुमने क्या किया उस्मान, तुम यहाँ कैसे आ गए? उस्मान कहता है, आप ठीक तो हैं ना भाई? गुंदुज़ कहता है, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे उम्मीद थी, लेकिन अब तो वह भी नहीं रही। इतने में जरकुताई खेमे से बाहर आता है और उन तीनों को देखकर हंसने लगता है। फिर वो उस्मान को कहता है, मैं जानता था कि तुम अपने भाई को बचाने ज़रूर आओगे, लेकिन इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी मुझे। अपने बड़े भाई के साथ तुम भी मरोगे। फिर जरकुताई अपने सिपाहियों को कहता है, इन्हें कुंडों पर लटका दो और तब तक लटका रहने दो जब तक कि इनका गोश्त फट नहीं जाता। सबसे पहले उस्मान को लटकाओ। उस्मान खड़ा होकर कहता है, या आज़ादी या शहादत। इतने में उस्मान के साथी मंगोलों वाला निकाब उतार कर सामने आ जाते हैं, क्योंकि यह सब उस्मान की एक चाल थी और उन्हें दरअसल मंगोल नहीं बल्कि उस्मान के सिपाही वहाँ लाए थे। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान आलिशार और उसका एक साथी छुप कर ये सब देख रहे थे। आलिशार का साथी कहता है, उस्मान तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बहादुर है आलिशार साहब। आलिशार कहता है, हाँ ऐसा ही है मलिक, वो इतना बहादुर है कि दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए अपनी तरफ आती हुई दूसरी मुसीबतों की तरफ देख ही नहीं सकता। हम तो यहाँ दुश्मनों को ख़त्म करने आए थे, लेकिन यहाँ तो ये एक दूसरे को ही ख़त्म कर रहे हैं। इसी दौरान लड़ाई जारी थी। कुंदुज़ को आज़ाद कराने के बाद उस्मान कहता है, बामसी साहब, भाई आपकी अमानत है। यह कहकर वो जरकुताई के पीछे भागने लगता है। इस तरह जरकुताई ज़ख्मी हालत में भागने में कामयाब हो जाता है। इसी दौरान उस्मान के सिपाही तमाम मंगोलों को मार देते हैं। इतने में उस्मान भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, बलगाए के आने से पहले हमें निकलना होगा यहाँ से। इतने में अरकुत सिपाही वहाँ पहुँचता है और कहता है, दुंदार साहब और बातुर इस तरफ आ रहे हैं और उनके साथ सिपाही भी हैं। उस्मान थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, अरकुत, गुंदुज़ भाई को अपने साथ ले जाओ। गुंदुज़ कहता है, उस्मान, जो भी करना सोच समझ कर करना मेरे भाई। उस्मान कहता है, आप जाइए, यह हिसाब लेने का वक्त है। इसके बाद गुंदुज़ घोड़े पर सवार होकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ गोख्तो कह रहा था, मेरे दिल के दर्द ने मुझे सारे गम बुला दिए हैं भाई, मैं गफलत में कैसे पड़ गया। कुंदूर कहता है, यह वक्त गुजर जाएगा, हम इस पर काबू पा लेंगे। शुरुआत छोड़ो और अंजाम देखो। यह कितना अच्छा है कि हम दोनों मिल गए। गोख्तो कहता है, मैंने कितने लोगों को कत्ल किया है, मैं बहुत जालिम था, क्या उस्मान भाई माफ़ कर देंगे मुझे? कुंदूर कहता है, उस्मान साहब जिस तरह आदिल हैं उस तरह रहमदिल भी हैं। सब्र करना होगा, उन्हें मुश्किलात से निकलना होगा, वो हमारी बात समझ जाएंगे। दूसरी तरफ दुंदार और उसके सिपाही मंगोलों के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। हर तरफ मंगोलों की लाशें पड़ी थीं। यह देखकर दुंदार काफ़ी हैरान होता है। फिर वह सब घोड़ों से उतरकर आगे आ जाते हैं। बातुर कहता है, उस्मान अकेला ये सब कैसे कर सकता है? दुंदार कहता है, लाजमी सामसा के सिपाही भी उसके साथ होंगे। इतने में उस्मान और उसके साथी निकलकर सामने आ जाते हैं। फिर दुंदार कहता है, तो ये सब किया दरा तुम्हारा है, अब तुम्हें बलगाए के गज़ब से कौन बचाएगा? उस्मान कहता है, आपको मुझसे कौन बचाएगा दुंदार साहब? अगर मैं अपने दादा सुलेमान शाह का खून आपकी रगों से निकाल ना दूं तो मुझे अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान ना कहना। हमने आज अपने शहीदों के खून का हिसाब लिया है। बाबा की फतह की हुई सरजमीन को आप जैसों के रहम करम पर नहीं छोड़ूंगा मैं। यह कहकर उस्मान अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देता है। फिर दुंदार कहता है, सिपाहियों, मार दो इन सब को। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। दुंदार एक तरफ भाग जाता है, जबकि बुरहान उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद उस्मान भी बातुर के पीछे चला जाता है। बातुर एक तरफ भाग रहा था। इतने में उसके सामने तीर आकर गिरता है तो बातुर रुक जाता है। फिर आलिशार कहता है, अगर जान बचानी है तो मेरी तरफ आओ। यह सुनकर बातुर आलिशार की तरफ आ जाता है। फिर आलिशार अपने आदमी को कहता है, तुम भागो मलिक, उस्मान तुम्हें बातुर समझकर तुम्हारा पीछा करेगा।
तुम उसे नहर की तरफ ले जाओ। यह सुनकर मलिक उठकर बातुर वाले रास्ते की तरफ निशान लगाने लगता है और फिर नहर की तरफ भाग जाता है। इसी दौरान बलगाय और उसके सिपाही भी किले से वापस आ रहे थे। दूसरी तरफ उस्मान एक जगह निशान देखकर कहता है, यह बातुर के निशान नहीं है, यह कोई और है। इतने में उस्मान का एक सिपाही आकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कोई जख्मी नहीं है, धुंधार के पीछे बुरान लगा हुआ है। दूसरी तरफ धुंधार का सामना बलगाय से हो जाता है। धुंधार उसे बताता है कि उस्मान ने आपके ठिकाने पर हमला किया है, उसने आपके तमाम जंगजुओं को कत्ल कर दिया है। अब वो मेरे बेटे के पीछे है, मुझे आपके जंगजुओं की ज़रूरत है। बुरान छुपकर ये सब देख रहा था। फिर बलगाय अपने सिपाहियों को कहता है, तुम सब उस्मान के पीछे जाओ, धुंधार तुम्हारी क़ियादत करेगा। धुंधार पूछता है, गुंदुज को तुमने क्यों अगवा किया था, तुम्हें उससे क्या चाहिए था? बलगाय कहता है, उसने चंगेज़ खान के कवानीन के बारे में ग्यातू को खबर दी थी, मुझसे गद्दारी की कीमत सिर्फ मौत है। इसके बाद बलगाय घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान के सिपाहियों ने धुंधार के आदमियों को काबू कर लिया था। इतने में उस्मान भी वहाँ पहुँचता है और कहता है, ज़िल्लत के बाद तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए। मुझे बताओ, क्या वजह थी जालिम के अहकामात मानने की? एक आदमी कहता है, हम डर गए थे हुजूर। उस्मान कहता है, बहादुर एक बार और बुज़दिल हर रोज़ मरता है शाहीन साहब। काई सरदार हमेशा बावकार रहते हैं। मैं इस तलवार की कसम खाता हूँ कि यह तलवार जुल्म के आगे कभी नहीं झुकेगी। फिर वह साहब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद बामसी पूछता है, इन लोगों के साथ क्या करना है उस्मान? उस्मान कहता है, इस बारे ने कबीले जाने दें, लेकिन अगर ये दोबारा मेरे रास्ते में आए तो मैं हरगिज़ इनको माफ़ नहीं करूँगा। इतने में बुरहान वहाँ पहुँचता है और कहता है, हुजूर बलगाय यहाँ आ रहा है, उसके साथ बहुत सारे सिपाही हैं। उस्मान कहता है, तो फिर शानदार इस्तकबाल का इंतज़ाम किया जाए। यह कहकर उस्मान और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ बातुर आलीशार से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो आलीशार? आलीशार कहता है, मैंने तुम्हें उस्मान से बचाया, क्या ये काफ़ी नहीं है? बातुर कहता है, अब इस सरजमीन पर तुम्हारा कोई हुक्म नहीं चलेगा, ये जानते हो तुम। आलीशार कहता है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बाबा का हुक्म चलता है यहाँ? याद रखो कि तुम्हारे बाबा को संजाग सरदारी तुम्हारी माँ की बदौलत मिली है। यह सुनकर बातुर हमला कर देता है, लेकिन आलीशार उसका हमला नाकाम कर देता है और फिर कहता है, अगर तुम्हारी माँ बलगाय के पास न जाती तो तुम्हारे बाबा को संजाग सरदारी कभी नहीं मिल सकती थी। तुम्हारी माँ ने बलगाय से झूठ बोला कि गुंदुज ने ग्यातू को कवानीन के बारे में खबर दी थी। फिर आलीशार अपनी तलवार उठाते हुए कहता है, मैं यहाँ एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ, मुझे बताओ कि बाला खातून कहाँ है? बातुर कहता है, मैं नहीं जानता कि बाला खातून कहाँ है। यह सुनकर आलीशार उसे गिरा कर उसका गला दबा लेता है और कहता है, तुम्हारी बदौलत आप धुंधार और उस्मान एक दूसरे का खून बहाएंगे। इसके बाद ग्यातू बलगाय से हिसाब लेगा। मैं अपने दुश्मनों को एक दूसरों के हाथों से मरवा दूंगा। इतने में आलीशार का आदमी भी वापस आ जाता है। आलीशार उसे कहता है, जब सब कुछ मामूल पर आ जाए तो कल सुबह इसकी लाश को कबीले के करीब फेंक देना। दूसरी तरफ गूंगर कहता है, पानी ला दो भाई। कोनूर कहता है, भाई के लिए जान भी कुर्बान है, पानी क्या चीज़ है, पानी पीकर सो जाना। जब उस्मान साहब आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि यही मेरा भाई है जो खो गया था। इतने में गूंगर पीछे से हमला कर देता है। इस तरह गूंगर उसे गिरा देता है और कहता है, बेवकूफ़। यह कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बलगाय और उसके सिपाही अपने ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। मंजर देखकर बलगाय शदीद गुस्से में आ जाता है। इतने में बलगाय के कुछ जख्मी सिपाही भी वहां आ जाते हैं। बलगाय अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह वो 3 मंगोल सिपाहियों को मार देता है और जरगुताई को मारते मारते रुक जाता है और फिर कहता है, मेरे खुदा, मुझे उस्मान ला दे। दूसरी तरफ उस्मान सोफिया वाले कैदखाने में पहुंच गया था और बाला को कहता है, माशाल्लाह तुम ठीक लग रही हो, ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? बाला कहती है, हम इन मसाइल से निकल जाएं, मैं और कुछ नहीं चाहती। उस्मान कहता है, तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही बाला। बाला कहती है, बस कुछ वक्त चाहिए मुझे, तब तक मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। यह कहकर बाला बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बलगाय कह रहा था, कोनिया खबर भेजो, मुझे मजीद सिपाही चाहिए। थोड़ी देर बाद गूंगर वहाँ पहुँच जाता है और बलगाय के सामने घुटनों के बल झुककर कहता है, सामसा मेरे काबू में था कि ऐन उस वक्त उस्मान और उसके सिपाही आ गए। बलगाय उसे पकड़कर कहता है, तुम एक चरवाहे को भी संभाल ना सके। गूंगर कहता है, वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, ना जाने वो कहाँ से आ गए। फिर बलगाय कहता है, बहाने बनाना बंद करो, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। फिर बलगाय पूछता है, तुम उनसे बच कर कैसे आए? गूंगर कहता है,
आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी कोई जंजीर नहीं जो मुझे जकड़ सके। इतने में अलीशार और उसका आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। बलगाए गूंगर को कहता है, जाओ जाकर तैयारी करो, कल हम उस्मान को कत्ल कर देंगे। यह कहकर बलगाए अपने खेमे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान अपने खुफिया ठिकाने पर मौजूद था। इतने में कनूर वहाँ पहुँचता है। उस्मान कहता है, खैरियत तो है कनूर, गूंगर कहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कनूर कहता है, गूंगर भाग गया है भाई। उस्मान बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, कैसे भाग गया वो? मैंने तुम्हें कहा था कि उस पर नज़र रखना। कनूर कहता है, उसने पानी मांगा था भाई, जब मैंने पीठ फेरी तो उसने पीछे से वार कर दिया। उस्मान कहता है, तो तुमने उसे बांध कर क्यों नहीं रखा था? यह कहकर उस्मान उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर उस्मान कहता है, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। कनूर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। फिर उस्मान कहता है, तो गूंगर को तुमने क्यों नहीं बांधा था, वजह बताओ मुझे। कनूर कहता है, गूंगर मेरा गुमशुदा भाई गोकतुग है,